आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई इंसान डिप्रेस होता है या अपना सेल्फ स्टीम खो चुका होता है तो उसको अक्सर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोला जाता है। हनुमान जी इज अ सिंबल ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस एंड हिंदुस्तान के हर घर में ये प्रैक्टिस बहुत ही कॉमन है। बट कुछ इंटेलेक्चुअल्स इसको अंधविश्वास बोलकर डिस्कार्ड कर देते हैं। वो कहते हैं जिसको साइंस या प्रूव नहीं करता तो वो क्यों इस पर बिलीव करे। बट 1977 में एक स्विस साइकाइट्रिस्ट अर्ना हॉक ने एक सुझाव दिया कि इंडियन मैथोलॉजिकल स्टोरीज को इंडियन साइकाइट्रिक प्रैक्टिस में यूज़ किया जाए। एंड उसके बाद काफ़ी इंडियन साइकाइट्रिस्ट ने हनुमान जी को यूज़ करना शुरू किया टू ट्रीट देयर मेंटली इल पेशेंट्स। एंड इन देयर वंडर दे फाउंड कि हनुमान जी इज मोर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग देयर मेंटली इल पेशेंट एज पर द वेस्टर्न अप्रोच जो वो पहले यूज़ किया करते थे। एंड उन्होंने इस पूरे मेथड को नाम दिया हनुमान कॉम्प्लेक्स। तो चलिए आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है हनुमान कॉम्प्लेक्स एंड क्यों ये इंडियन साइकाइट्रिस्ट हनुमान जी को यूज करते हैं टू ट्रीट देयर मेंटली इल पेशेंट्स। एंड क्या मेहंदीपुर बालाजी भी कोई रोल प्ले करता है इन ट्रीटिंग मेंटली इल पेशेंट्स। इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। बट इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से एंड बहुत ही रिलैक्स होकर देखना है। भारत के हर बच्चे की तरह मेरे भी जो सबसे फेवरेट हीरो हुआ करते थे बचपन में वो थे हनुमान जी। हनुमान जी की हीरोइक स्टोरी सुन सुन कर ही मेरे बचपन का बहुत सारा वक्त निकला था। डीडी नेशनल पे जब वो रामानंद सागर की रामायण प्ले होती थी तो सारे लोग अपना सारा काम छोड़कर एक साथ बैठकर उसको देखा करते थे। मोहल्ले के सारे लोगों के लिए वो एक उत्सव की तरह थी। रामायण की पूरी स्टोरी में हम बच्चों के जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर थे वो थे हनुमान जी। हनुमान जी की शक्तियों से लेकर उनकी नटखट हरकतें हम सारे बच्चों को बहुत ही प्यारी थी। रामायण खत्म होने के बाद हम उनकी नकल भी किया करते थे जिससे बाकी सारे लोग बड़े परेशान हुआ करते थे। बट जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ने लगे वैसे ही रामायण के बाकी कैरेक्टर्स और हनुमान जी भी हमारे जीवन से छूटने लगे। हमारे हीरोज बदलने लगे। किसी के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उनके हीरो बन गए तो किसी के लिए हॉलीवुड सेलिब्रिटीज उनके हीरो बन गए। एंड मेरे जैसों के लिए एंटरप्रेन्योर्स लाइक स्टीव जॉब्स। और रामायण के कैरेक्टर्स और हनुमान जी हमारे जीवन से छूट गए। उनको हमने एक्चुअली में जीना छोड़ दिया था। डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ स्टीम एंड स्ट्रेस ये आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल की सबसे कॉमन एंड सबसे फास्ट स्प्रेड होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। 2015 की नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 में से एक इंडियन डिप्रेशन के शिकार है, जिसके अकॉर्डिंग ये सजेस्ट किया गया था कि इंडिया में सुसाइड रेट काफी बढ़ सकता है। 2020 में जो सुसाइड रेट 11.3 था वही 2021 में 12% हो गया था, जिसका मतलब ये है कि 1 लाख की पॉपुलेशन में से 12 लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। 2021 में 3,17,000 लोगों की डेथ हुई थी सुसाइड से। ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी डेथ्स को रिपोर्ट नहीं किया गया था। आज भी मेंटल इलनेस को लेकर एक टैबू है। लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर बात तो करते हैं बट कोई भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने में इतना कंफर्टेबल नहीं है। वो अपनी प्रॉब्लम किसी अनजान लोगों से तो शेयर कर देंगे बट नोन के साथ शेयर करने में बहुत ही अनकंफर्टेबल है। सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक टैग लगाकर स्टॉप कर दिया जाता है कि ये तो पागल है। इंडिया में मेंटल प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज नहीं करा जाता जैसे वेस्टर्न में किया जाता है। इसलिए इंडिया में जब भी कोई मेंटल प्रॉब्लम बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन तक नहीं चली जाती जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाता, एंड शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती जा रही है वैसी वैसी मेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन होती जा रही है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम एंड स्ट्रेस का होना बहुत ही कॉमन है। जैसे वेदर चेंज होने की वजह से आपको कफ एंड कोल्ड होता है, उसी तरीके से ये सारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी होना बहुत कॉमन है। बट क्योंकि हम लोग एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, उसको अपने तक ही रखते हैं, उसके बारे में सोच सोच के परेशान होने लगते हैं, तो ये डीप डाउन इवॉल्व होने लगती है। जैसे कफ एंड कोल्ड बहुत ही कॉमन है उसी तरीके से ये सारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी उतनी ही कॉमन है। बट आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया में हमेशा से मेंटल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर उन पे बहुत ही सटल वे में काम किया गया। एंड किसी इंसान का जो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है महान कवि तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी ने जिस तरीके से हमको एक सपोर्ट सिस्टम बनाकर दिया है वो अपने आप में एक फिनोमिना है। रामचरितमानस से लेकर हनुमान चालीसा तक जो सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए तैयार किया गया है वो आज के टाइम में भी काफ़ी वैलिड है एंड आने वाले टाइम में भी काफ़ी यूजफुल होगा। इतने डीप लेवल पे जाकर अगर कोई काम कर सकता है तो वो अपने आप में एक चमत्कार है। एंड ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये उन सारे साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट का रिसर्च वर्क है जिनके थ्रू उनको ये सारी चीज़ें पता चली हैं।
साइकाइट्री में हमेशा से साइकोनाइटिक कॉन्सेप्ट लाइक इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को यूज किया जाता है फॉर द साइकोथेरेपी, बट इन कॉम्प्लेक्स का हार्डली कोई इफेक्ट दिखता है इंडियन पेशेंट्स पे। तभी पहली बार प्रोफेसर एन विग एक बहुत ही अलग अप्रोच को ट्राई करते हैं टू ट्रीट देयर इंडियन पेशेंट, एंड इस मेथड को वो नाम देते हैं हनुमान कॉम्प्लेक्स। एंड इन देयर वंडर ही फाउंड दैट हनुमान कॉम्प्लेक्स इज मोर इफेक्टिव, जो कि वो पहले इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से ट्राई कर रहे थे टू ट्रीट देयर इंडियन पेशेंट्स। सो क्या है हनुमान कॉम्प्लेक्स? बेसिकली हनुमान कॉम्प्लेक्स एक प्रैक्टिस है जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स के साथ करते हैं, जिसमें वो हनुमान जी की स्टोरीज अपने पेशेंट्स को नरेट करते हैं जो कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस या लो सेल्फ स्टीम के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि कैसे हनुमान जी का बचपन में बर्थ हुआ था एंड कैसे जब वो छोटे थे तो सूर्य को देख एक फल समझकर उसको खाने चल दिए थे। एंड ये देखने के बाद इंद्रदेव बड़े गुस्सा होते हैं एंड उनको अपने थंडर स्टॉर्म से ज़मीन पर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उनका जॉ ब्रेक हो जाता है। एंड तभी से उनका नाम हनुमान पड़ता है, क्योंकि संस्कृत में हनु का मतलब होता है जॉ एंड मान का मतलब होता है डिसफिगर, तो हनुमान उसको बोलते हैं जिसका जबड़ा बिगड़ा हुआ हो। फिर ये देख वायुदेव बड़े नाराज हो जाते हैं एंड पृथ्वी से सारी वायु को रोक देते हैं, जिससे पृथ्वी पे सारा जीवन बड़े खतरे में आ जाता है। एंड इसको देख सारे देवता बड़े घबरा जाते हैं और वायुदेव से जाके विनती करते हैं कि वो ऐसा ना करें। इन कंपनसेशन वो क्या करते हैं, हनुमान जी को अलग अलग शक्तियां प्रदान करते हैं, जिसके बाद हनुमान जी पे बहुत ही अलग अलग तरीके की शक्तियां आ जाती हैं और वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं। बट क्योंकि हनुमान जी हमेशा बचपन से ही बड़े शरारती थे, तो अपनी शक्तियों का थोड़ा सा गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और बाकी जितने भी ऋषिज होते हैं पृथ्वी पे जब वो अपने हवन वगैरह कर रहे होते हैं तो उनको जा जाके परेशान करते हैं। अब ये सब देखकर सारे ऋषि दुर्वासा के पास जाते हैं और उनको ये सारी बातें बताते हैं। तब ऋषि दुर्वासा हनुमान जी को श्राप देते हैं कि वो अपनी सारी शक्तियां भूल जाए। बट माता अंजना को ये देखकर बड़ा ही अफसोस होता है और वो ऋषि दुर्वासा से माफ़ी मांगते हैं कि वो ऐसा ना करें। माता अंजना के आंसू देखकर ऋषि दुर्वासा अपने श्राप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। वो बोलते हैं हनुमान जी की शक्तियां वापस तो मिलेंगी, बट वो तभी होगा जब कोई ज्ञानी उनको उनकी शक्तियों का याद दिलाएगा, उससे पहले उनकी शक्तियां कभी भी वापस नहीं आएंगी। और ये इंसिडेंट होता है रामायण के उस मोड़ पर जब बाकी सारी वानर सेना लंका पार करने के लिए खड़ी होती है और माता सीता की खोज में ये सोच रही होती है कि कैसे इस समुद्र को पार किया जाए। तब प्रभु जाम्बवात हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं। सो बेसिकली इस स्टोरी को बोला जाता है हनुमान कॉम्प्लेक्स एंड प्रोफेसर एन विग ने इस स्टोरी को अपने उन पेशेंट के सामने नरेट करना शुरू किया जो कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन या लो सेल्फ स्टीम के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। उनको ये रियलाइज करवाना शुरू किया कि आपकी हीलिंग आपके अंदर से ही हो सकती है, आपको बस अपने पोटेंशियल को पहचानने की जरूरत है। उनके करेज को बिल्ड करना शुरू किया एंड इन हिज वंडर ही फाउंड कि इस कॉम्प्लेक्स के ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट थे एज कंपेयर टू व्हाट ही वाज यूजिंग अर्लियर वेस्टर्न कॉम्प्लेक्सेस। एंड इसके बाद बहुत सारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज को यूज करना शुरू किया अपनी साइकाइट्री प्रैक्टिस में, जैसे कि वेंकोबा राव ने श्रीमद् भगवद गीता को यूज करना शुरू किया फॉर साइकोथेरेपी एंड सजेस्ट किया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ माइंड श्रीमद् भगवद गीता कैन बी वेरी यूजफुल। प्रोफेसर एन.एस. वैया ऑफ बॉम्बे ने योगा को यूज किया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोटिक एंड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर इन इंडिया। लेटर इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे जो सबसे बड़ी रिसर्च करी गई वो करी गई 1993 में बाय डॉक्टर श्याम सुंदर ऑफ निमहांस बैंगलोर। उन्होंने बताया कि कैसे महाभारत, रामायण एंड बुद्धा टेल्स की मॉरल वैल्यूज को हम साइकोथेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं। एंड लेटर इन हिज पेपर एमजे साइकोथेरेपी में उन्होंने 1993 में इसको पब्लिश भी किया। बट ये चीज सिर्फ हनुमान चालीसा एंड सुंदर कांड तक आके नहीं रुकती। इनफैक्ट मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर भी मेंटल इलनेस को ट्रीट करने में काफी इफेक्टिव साबित हुआ। 1981 में डॉक्टर डीसी सत्यजा ने बाकी डॉक्टर्स के साथ मिलकर एक स्टडी पब्लिश की जिसमें ही मेंशन की हाउ मेहंदीपुर बालाजी इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग मेंटली इल पेशेंट्स। एंड लेटर 1982 में सुधीर कक्कड़ ने भी इस थ्योरी को काफी सपोर्ट किया। एंड फिर 1988 में एक यूरोपियन साइकाइट्रिस्ट एंटी पाकासलाती ने मेहंदीपुर बालाजी के ऊपर एक डिटेल पेपर पब्लिश किया एंड उसके बाद उसके ऊपर एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिसका नाम था कुसुम, जिसको काफी इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले थे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब सवाल ये है, क्या तुलसीदास जी सिर्फ एक महान कवि थे या फिर कोई बहुत टैलेंटेड साइकोलॉजिस्ट
जिन्होंने ये पहले ही समझ लिया था कि एक ह्यूमन माइंड किस लेवल की मिजरी क्रिएट कर सकता है, एंड उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने इन ग्रंथों का निर्माण किया। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, सवाल ये भी है क्या इन ग्रंथों में कुछ और भी हमको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं? क्या ऐसा भी बोला जा सकता है कि मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ भूत प्रेत ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इलनेस को ट्रीट करने के लिए भी वहाँ पे कुछ हमको मिल सकता है? खैर, इन सभी सवालों के जवाब हमको वक्त के साथ पता चल जाएंगे, बट हमको अपनी इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज को अंधविश्वास बोलकर डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको बहुत ही ओपन माइंड के साथ हमको एक्सप्लोर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कैसे इन स्टोरीज के थ्रू हम अपने ह्यूमन वेलबींग को एनहांस कर सकते हैं और अपने पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं। बल्कि जो इसको अंधविश्वास बोलकर बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं और जो इस पे अंधविश्वास करते हैं, वो दोनों ही एक ही कॉइन की डिफरेंट साइड्स। एक बोलता है ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है और दूसरा बोलता है कि ये सब हकीकत है, ये सब हुआ है। बल्कि मैं बोलूंगा, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग एंड रिजेक्टिंग एवरीथिंग, लेट्स जस्ट बी ओपन माइंड एंड एक्सप्लोर दिस थिंग एंड लुक द थिंग एज दे आर। सो अगर आप भी अपनी मेंटल एबिलिटीज को एनहांस करना चाहते हैं तो हनुमान कॉम्प्लेक्स का ये वीडियो अपने प्रिजुडाइज माइंडसेट को हटाकर दोबारा से जरूर देखें। नमस्कारम।